हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का 5 क्लास अपलोड कर चुके हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 6ठा क्लास होगा। आप लोग सभी क्लास को बारी बारी से देखिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। और आप लोगों का एक भी क्वेश्चन छूटने के लिए नहीं देंगे तो नहीं देंगे, लेकिन आप एक एक क्लास को पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन मारिए। देखिए, अगर एक भी सवाल छूट जाए ना तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है। तो अब देख लीजिए, आप लोगों को बताएंगे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, मूलधन पूछ रहा है। उसके बाद दर दे रखा 15%, उसके बाद टाइम दे रखा 2 वर्ष, उसके बाद बोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 2.70 रुपया है। कितने रुपया है? 2.70 रुपया है। बोला चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दो चीज पूछ रहा है इसमें दो चीज पूछ रहा। एक तो मूलधन पूछ रहा है स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर लास्ट में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। उसके बाद समय दे रखा है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष दे रखा। उसके बाद दर दे रखा 15%, दर दे रखा 15%। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर दे रखा है 2.70 रुपया, 2.70 रुपया। तो पहले करिए क्या, आप पहले दर को पकड़िए, दर कितना है? 15% है। तो 15% का पहले आप पकड़िए क्या, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? 15/100। प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 लगेगा, इसलिए 15/100 5 से काटिएगा, 3 बार में कटेगा, 5 से काटिएगा 20 बार में कटेगा, यानी 3/20 निकल कर आया। कितने निकल कर आया? 3/20। अब सवाल उठता है, क्या सर ये 3/20 क्या, ये तो 15 का रेट जो 15% दे रखा ना, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 आया। उसका क्या चीज आया निकल करके? उसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 निकल कर आया। अब करिए आप लोग क्या, अब पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं। जब तक पीछे वाले को नहीं देखिएगा ना, तब तक सब पूछते रहिएगा कि सर ये नया वाला क्या लिख दिए। उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले 15% का, किसका? 15% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 3/20 आया। तो करिए क्या, समय कितना दिया है? 2 वर्ष ने दिया है। समय कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष। तो नीचे वाला में कर दीजिए पावर में 2, नीचे वाला में कर दीजिए पावर में 2। अगर समय दे रखता यहाँ पर 3 वर्ष तो इसके पावर में कर देते 3। अगर समय यहाँ पर 4 वर्ष दे रहा था तो पावर में कर देते 4, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष दिया है, इसलिए इसके पावर में करिएगा 2। तो ठीक है, तो 3/20 है ना, तो 20 का स्क्वायर करिएगा, कितना होगा? 400। कितना होगा? 400। 400 तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ 400 तक ये क्या चीज है? ये प्रिंसिपल है, यानी मूलधन है 400। तो 2 वर्ष के लिए दिया है तो 2 लाइन खींचिए, 2 वर्ष के लिए दिया तो 2 लाइन खींचिए। कितने लाइन खींचिएगा? 2 लाइन खींचिएगा। अब करिए क्या आप लोग, इस 3/20 था ना फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसका 3/20 निकालिए, फिर इसका भी 3/20 निकालिए। अब इसका 3/20 निकालिए तो एगो निकाल करके दिखा देते हैं। 400 का जब आप 3/20 करिएगा ना, 0 से 0 कटा, 2 से 40 कटा 20 बार में, तो 20 दिया कितना होगा? 60। कितने आया? 60। और यहाँ पर आएगा 60, और फिर यहाँ पर भी तो 60 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी तो 3/20 ही करना है। तो यहाँ पर कितने निकल कर आया? 60। तो यहाँ पर भी निकल कर आएगा 60, क्योंकि इसका भी तो 3/20 ही करेंगे। तो जब 400 का 3/20 करेंगे तो 60 निकल कर आएगा। फिर करिए क्या, फिर इसका भी आप 3/20 करिए, इसका 3/20 करिए। अब देखिए, 60 का जब आप लोग 3/20 करिएगा ना, 0 से 0 कटा, 2 से 6 कटा, कितने बार में? 3 बार में, 3 तिया 9 निकल कर आया। तो यहाँ कितने निकल कर आएगा? 9। क्या कोई दिक्कत? इसको साफ कर दिया जा, इसको कर दिया जा। हाँ, इसको साफ तो कर दिया जा, इसको साफ कर दिया जाए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको भी कर देते हैं साफ, क्या दिक्कत है? अब इसको भी कर देते हैं साफ, देखने में ठीक लगेगा। वो तो समझाना था इसलिए उतना लिखे, नहीं तो उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं था। कोई जरूरत नहीं था। अब सवाल में जो जो पूछा है उसको आप लोग निकालिए। देखिए, सवाल में निकालने से पहले यहां समझिए कि सवाल में एक चीज पूछा या 2 चीज, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहले आप यहां पकड़िए कि ये सब है क्या क्या चीज। अगर ये, रुकिए, अगर ये वाला रहता ना, ए वाला, तो ये है आपका SI यानी साधारण ब्याज, यानी SI आपका कितना निकल कर आता? 60 + 60 करते 120 आता। कितना? 120। अगर आपसे पूछे CI, तो CI बोले ना, तो रुकिए, दूसरा मार्कर
सी आई बोले तो आप सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो सी आई आपका कितना आएगा, सी आई आएगा 60 प्लस 60 प्लस 9, तो कितना होगा 60 60 120, 120 में 9 जोड़िएगा तो 129 निकल कर आएगा। कितने निकल कर आएगा, 129। लेकिन रुकिए, अभी सवाल क्या पूछा है उस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद इसको बनाइएगा। सवाल पूछा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2.70 रुपया है, 2.70 रुपया है। तो यहां भी अंतर ज्ञात करिए। तो सी आई और माइनस एस आई करिएगा ना, तो कितने निकल कर आएगा, 129 माइनस 120, तो कितने निकल कर आया, 9। यहां तो 9 निकल कर आया, लेकिन यहां पर 2.70 इसका वैल्यू दिया है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2.70 रुपया दिया, लेकिन यहां पर 9 निकल कर आया। बोलिएगा क्या सर, इतना सब एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो काम होगा, काम चलने वाला नहीं है क्या। 10वां का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या इंटर का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं कि इतना सवाल को लिखना पड़ेगा। हाँ, कंपटीशन का एग्जाम देंगे, रेलवे का एग्जाम देंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे, इस सब का एग्जाम देंगे, तो फिर ये कहां से होगा। बीपीएससी वाला टीचर का एग्जाम देंगे, बिहार पुलिस का एग्जाम देंगे, बहुत सारा एग्जाम कंपटीशन का देंगे, ना कि 10वां क्लास का देंगे सर कि इतना लिखना पड़े। देखिए, मुझे एक बार समझाना था इसीलिए इतना लिखे, नहीं तो मुझे भी इतना लिखने का जरूरत नहीं था। आपको लिखना इतना नहीं है, लेकिन एक बार आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप समझिएगा नहीं ना कि आया निकल करके कहां से, तो फिर ट्रिक भी काम नहीं करेगा। याद रख लीजिएगा, तब ट्रिक भी आपका काम नहीं करेगा। अगर आप जानते हैं ना इसको पूरा निकालना, तभी आपका ट्रिक काम करेगा, नहीं तो ट्रिक काम नहीं करेगा। एक जगह काम कर जाएगा और दूसरे जगह जाइएगा तो फिर फंस जाइएगा, फिर तो मामला फंस जाएगा ना। तो मामला फंस ही जाएगा तो फिर बनाने से क्या फायदा। इसलिए एक बार बारीकी में जाइए, पूरा अंदर घुसिए सवाल में, उसके बाद देखिए ट्रिक तो सटासट निकलेगा। ट्रिक कहां से बन करके आता है, यहीं से ट्रिक आता है। हाँ, ट्रिक को अलग से बन के नहीं आता है। इसको जब बना लीजिएगा ना, तो ट्रिक एक एक ट्रिक को आप खुद अपने से निकाल लीजिएगा। तो देखिए, अब यहां पर वैल्यू दिया सी आई और एस आई का 9, लेकिन यहां आया 9, लेकिन यहां पर दिया है 2.70, तक करिए क्या, 9 का वैल्यू दे रखा है, 9 का वैल्यू कितना दे रखा, 2.70 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना देगा, 2.70 बटे 9 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव उड़ाइएगा, नीचे में 2 जीरो लगेगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए दशमलव उड़ाइएगा ना तो नीचे में 2 जीरो लगेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कट गया, कट गया। अब कितने बचा, ऊपर में बचा 27, नीचे में बचा 90। अब कहिए सर यहाँ पर तो कैलकुलेशन कैसे किया जा, यहाँ पर तो कैलकुलेशन फंसा लेगा। कैलकुलेशन नहीं फंसने देंगे, ये मेरा गारंटी है। कैलकुलेशन नहीं, देख लीजिए आप भी नहीं फंसिएगा। अब करिए क्या, 9 से काटिए इसको 3 बार, 9 से काटिए इसको 10 बार। बताइए 3/10 निकल कर आया। अब कितना आसान हो गया। ऊपर में जो संख्या उसको लिख दीजिए, नीचे में 1 पर 1 जीरो है, तब पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। क्या कोई दिक्कत नहीं, यही आपका निकल कर आया 0.3। क्या चीज, सी आई और एस आई में अंतर। अब सवाल उठता है, क्या सर ये आंसर हो गया, नहीं, आंसर ये आपका नहीं है, आंसर आपका ये नहीं है। अब करिए क्या, मूलधन पूछा है ना, देख लीजिए मूलधन तो 400 दिया है, यहां पर जो 0.3 निकल कर आया ना, इससे गुना कर दीजिए, उसमें किसमें, उसमें गुना कर दीजिए। तो करिए गुना, 400 दिया है, 400 इसका करिए 0.3, दशमलव रहिएगा, नीचे में 0 होगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए 1 पर 1 जीरो बैठा है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो दशमलव उड़ाने के बाद 1 पर 2 जीरो लिखते। अगर दशमलव के बाद 4 अंक रहता तो दशमलव उड़ाने के बाद नीचे में 4 गो जीरो लिखते। लेकिन दशमलव के बाद 1 ही अंक है, इसीलिए दशमलव उड़ाने के बाद 1 पर 1 ही गो जीरो लिखे। अब 0 से 0 कट गया। अब करिए क्या, 4 गुना 3 करिएगा ना, 12 होगा। 1 जीरो है तो 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी 120 निकल कर आएगा। कितने निकल कर आया, 120 निकल कर आया। क्या चीज, मूलधन। रुकिए अभी कहा, अभी तो मूलधने निकल कर आया, अभी मूलधने आपका 120 निकल कर आया। लेकिन पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करिए। क्या चीज ज्ञात करिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करिएगा। अभी कहां से, चक्रवृद्धि ब्याजो पूछा है, तो देख लीजिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके कितना आया, 129। चक्रवृद्धि ब्याज
129 निकल करके आया। इस 129 में 0.3 से गुना कर दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। 0.3 से रुकिए, इसको साफ कर देते हैं, जगह बन जाएगा। इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद जगह बन जाएगा, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। तो कितना करिए, यहाँ पर देखिए CI आपका निकल करके आया 129। इस 129 में 0.3 आया था वैल्यू, कितना 0.3। जब CISI का निकाले थे ना वैसे निकाले थे, इतना था ना, इतना। और इसको जब काट पीट किए था ना, इसको काट पीट किए तो 0.3 निकल करके आया था। मूलधन में गुना किया तो मूलधन 120 आ गया। अब पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी करिए 0.3 से गुना, क्या कोई दिक्कत नहीं। करिए क्या, दशमलव उड़ा दीजिए, नीचा में 10 होगा। अब गुना कर दीजिए। अब गुना करने में क्या जा रहा, कुछ नहीं जा रहा, नहीं। तो 3 गुना 9 करिएगा, कितना होगा, 3 गुना 9 करिएगा 27, 27 का 7, बाकी कितना बचा 2। 3 गुना 2 करिएगा 6, 6 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे वाला का 2 बाकी बचा हुआ था, तो 6 में 2 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 8, 8 होगा, 8 होगा। अब 3 गुना 1 करिएगा 3 होगा। अब बताइए, ऐसे लिखा है ऐसे, तो इसको करिए क्या, जैसे है वैसे लिख दीजिए। 1 पर 1 जीरो है नीचे में, तो ऊपर पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। यही आपका आंसर निकल करके आया 38.7 रुपया। 38.7 रुपया क्या चीज निकल करके आया, चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए आप लोग मुंह से कैसे बनाइएगा, एक बार तो समझाना था तो समझा दिए। अब मुंह से कैसे आप ट्रिक जो खोज रहे हैं ना, वो ट्रिक आप देखिए कैसे आप लोग ट्रिक पर बनाइएगा। हाँ, ट्रिक का तो आप मास्टर बन जाइएगा। देखिए ना ट्रिक कैसे आप लोग बनाइएगा। करिए क्या, इतना तो निकालना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब करिए क्या इसमें, क्योंकि दो चीज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर भी दे रखा है। हाँ, अगर देखिए ऊपर वाला सब साधारण ब्याज है, ये क्या है, SI का मान है। ये क्या है, पूरा को जोड़िएगा ना तो CI का मान आएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूरे को जोड़िएगा तब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। सिर्फ इसको जोड़िएगा ना तो ये साधारण ब्याज आएगा। और अंतर में पूछा है, बताइए साधारण ब्याज तो 60 + 60 120 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज में सभी को जोड़ते हैं, बताइए यही ने एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। बोलिए फिर घटाइएगा तो यही ने एक्स्ट्रा निकल करके आएगा, इस ये निकल करके आएगा। ये 9 ही ने ज्यादा है, तो यही तो आपका अंतर है, यही ना अंतर है, तो अंतर 9 है। इसका वैल्यू दे रखा कितना 2.70, और 9 से काटिए, जो कटने के बाद आ जाए, कटने के बाद 0.3 आया। अब पूछा है मूलधन, मूलधन यहाँ 400 है, 400 में 0.3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ गया कितना 120। और फिर पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में सभी को जोड़ देते हैं, तो 60 + 60 120, 120 में 9 जोड़ दीजिएगा 129, 129 उसमें भी कर दीजिए 0.3 से गुना, तो 38.7 निकल करके आया। क्या अब कोई दिक्कत हो तो बताओ, अब कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ गुना एक बार कर लीजिए, कोई गलत भी है नहीं। तो 9 गुना 3 करिएगा 27, 27 का 7, बाकी 2 बचा। 3 गुना 2 करिएगा 6 होगा, 6 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे का 3 बाकी बचा हुआ था, तो 6 2 8 हो गया, और 3 गुना 1 करिएगा 3 ही रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सारा सवाल ये खत्म हो चुका है। अब दूसरा सवाल आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं। क्या अब इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं कि सर अभी भी दिक्कत है। अब दिक्कत इस सवाल में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सवाल देखिए कैसे बनाइएगा। दूसरा सवाल में क्या पूछा है कि मूलधन पूछा है, समय 2 वर्ष दे रखा। हाँ, अब की बार सवाल चेंज है। ये सवाल थोड़ा आप लोगों को फंसाएगा, लेकिन फंसने नहीं देंगे, क्योंकि तरीका ही ऐसा बताए है ना। तो चाहे सवाल जितना घुमा ले एग्जामिनर घुमा लेगा, तो आप भी तो घुमा करके पढ़े हैं, तो फिर फंसिएगा कैसे। ये सवाल देखने में लगता होगा बड़ी खतरनाक है, क्यों, क्योंकि यहाँ रेट अलग अलग दे रखा। एक बार दे रखा 5%, एक बार दे रखा 8%, और बोल रहा मूलधन क्या होगा, CI और SI में अंतर भी 120 दे रखा, और समय 2 वर्ष दे रखा। तो क्या दिक्कत है, कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बताए हैं, और ऐसा तरीका बताए हैं ना कि किसी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले ना उसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर वाला पूछे तो वो फार्मूला बता दे, हाँ, आराम से जाइएगा, कैलकुलेशन में तुरंत फंस जाइएगा। वहां से एक चीज का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ से हर एक चीज का आंसर निकाल सकते हैं। मूलधन पूछे, चाहे CI SI का अंतर पूछ दिया रहे, कुछ भी पूछे, आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन वहां आप सब कुछ नहीं निकाल सकते, आराम से फंस जाइएगा कैलकुलेशन में। यहाँ पर नहीं फंसिएगा, जरा सा चेंज करेगा तो वहां फंस जाइएगा। अब 3 साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बीच के दिया है, उसके लिए फार्मूला पूछे तो लगाइएगा, फंस जाइएगा, एग्जाम हॉल में नहीं निकाल पाइएगा, याद रख लीजिए। इस टाइप से बनाइएगा, अगर फार्मूला पड़ जाइएगा ना तो फिर पक्का फंस जाइएगा एग्जाम हॉल में, तो गारंटी है। इतना भयानक कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप बना नहीं पाइएगा। हाँ, अब यहाँ करिए, अब यहाँ करिए ना एक बार, यहाँ भी तो अंतर 120 दे रखा है, करिए यहाँ पर एक बार, दिमाग लगाइए, जरा ना हिल जाए दिमाग तो फिर बोल देना।
अब रेट दे रखा 5%, एक बार 8%, दो रेट दे रखा। तो पहले करिए कि आप लोग 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 5 बटे क्या होगा 100, काटिएगा कितना होगा 1/20। अब 8% दे रखा तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए 8% का। करिए कि 8% हटेगा, नीचा में 100 लगेगा। अब काटिए, 4 से कटेगा कितना, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो कितने निकल कर आया 2/25। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जब तोड़े ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो 2/25 निकल कर आया। किसका 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं। रुकिए जरा इसको साइड में लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत न हो, यहां पर फिर बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए साइड में लिखते हैं। अब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 1/20 निकल कर आया, और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 2/25 निकल कर आया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए निकाल करके बता दिए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ आप लिख दिए हैं, नहीं बताए। देखिए 8% में अगर डॉट हो तो फिर से निकाल देते हैं। 2 से काटिएगा, कितने बार में कटेगा 4 बार में। रुकिए 8 बटे क्या लिखिएगा 100। अब काटिए 2 से 4 बार में, 2 से काटिएगा 50 बार में, 2 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 25 बार में। क्या कोई दिक्कत नहीं। जब इसको 2 से काटिएगा ना 8 को तो 4 बार में कटेगा। 4 से काटिएगा ना 8 को तो 2 बार में कटेगा। 4 से 8 को काटिएगा तो 2 बार में कटेगा। 4 से 100 को काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। देखिए बोलने में मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक चलता है क्योंकि कैलकुलेशन है, कुछ भी निकल सकता है। तो 4 से जब 8 को काटे ना तो 2 बार में कटा, और 4 से फिर 100 को काटे ना तो 25 बार में कटा। तो इतना नहीं काटने का था, उतना ही डायरेक्ट करिए, इतना नहीं काटिए, लेकिन निकाल दिए पूरा काट खोट करके। अब कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, ये नीचे वाला को और ये नीचे वाला को दोनों को कर दीजिए आप लोग गुना। तब 25 गुना क्या करिएगा, 25 गुना 20 रहेगा। तब 25 गुना 20 रहेगा तो क्या करिएगा, 25 गुना 2 करिएगा 50 होगा। एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए। कितने निकल कर आया 500। इस 500 को आप लोग यहां पर लिखिए। किसको, इस 500 को आप लोग यहां पर लिखिए। 500 को लिख दिए, 500 को लिख दिए, और ये क्या है मूलधन। अब करिए 2 साल के लिए दिया है ना, तो 2 साल के 2 लाइन खींचिए। 2 लाइन खींच दिए, 2 लाइन खींच दिए। पहला के लिए कितना 1/20, तो 1/20 से गुना करिए। दूसरा के लिए कितना 2/25, तो 2/25 लिखिए। क्या कोई दिक्कत। 2 बटे कितना दे रखा है 25, तो 2/25 लिखिए। कितना के लिए, दूसरा के लिए। पहला के लिए 1/20 था तो 1/20 लिखे। इसको काट दिया, साफ कर दिया जाए, कर दिया जैसा। अब करिए क्या, इसका जब 500 का जब आप लोग निकालिएगा ना 1/20, 500 का 1 जीरो से जीरो कटा, 2 से कटा 50, 25 बार में। कितने बार में 25 बार में। कितने बार में 25 बार में। तो लिखिए इसका कितना तो होगा, ये होगा 25, आपका 25 होगा 25। अब करिए फिर आप लोग 500 का निकाल दीजिए। कितना 2/25, 500 का 2/25। तब 25 से 50 को काटिएगा, 2 बार में कटा, 1 जीरो था तो 1 जीरो रहने दीजिए। तब 20 गुना 2 करिएगा, कितना होगा 20 गुना 2 करिएगा तो 40 होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या चीज निकल कर आएगा 40। और 500 का जब करिएगा ना 2/25, 2/25, 500 का 2/25 तो निकल कर आएगा 40। क्या कोई दिक्कत नहीं। देखिए 25 से काट दिए, 50 को 2 बार में काट दिए, 1 जीरो छोड़ दिए तो 1 जीरो यहाँ बैठेगा तो 20 होगा। 20 गुना 2 करिएगा 40 होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप करिए क्या, अब यहाँ पर चलिए 2 वर्ष के लिए दिया था, फिर इसका भी तो निकालना पड़ेगा। इसका निकालना पड़ेगा 2/25, याद रखिए। तब 25 का जब आप लोग 2/25 निकालिएगा ना, 25 से 25 कट जाएगा, 2 ही ना बचेगा, तो 2 निकल कर आया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साफ कर देते हैं, देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब देखिए सवाल यहीं पर मेन चीज था। अब सारा चीज निकल गया। अब तो आप लोग खुद अपने से कर सकते हैं। बोलता कि सीआई और एसआई में अंतर 120 दे रखा है, 120 दे रखा है, 120 दे रखा है। तो यहाँ पर करिए क्या, ये जो सब निकल कर आया ना ये तो आपका एसआई है। क्या चीज है एसआई। तब 25 प्लस 40 करिएगा, कितना होगा 25 प्लस 40 करिएगा ना तो 65 आएगा। कितने 65। अब सीआई आपका देखिए कितना है, सीआई कितना है 25 प्लस 40 प्लस 2, तब 25 प्लस 40 करिएगा कितना होगा 25 प्लस 40 करिएगा तो 65 है। अब 65 में जब 2 को आप और जोड़ दीजिएगा ना तो 65 2 67। कितने निकल कर आया 67। लेकिन सवाल पूछा है कि सीआई और एसआई में अंतर 120 दे रखा है, सीआई और एसआई में अंतर 120 दे रखा है। तो बोलिए सीआई और एसआई में अंतर यहां पर कितना है, तो 67 माइनस 65।
कितना निकल कर आएगा 2। 67 माइनस 65 करिएगा ना तो 2 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अंतर 120 दे रखा है। देखिए वही 2 का वैल्यू ने यहाँ पर 120 दे रखा है, 120, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 120/2 तक काट के आएगा कितना 60। कितना आएगा 60। लेकिन सवाल क्या पूछा ये पहले देखिए। सवाल आप लोगों से पूछा कि मूलधन क्या होगा। मूलधन यहां पर तो 500 दिया है, यहां पर 60 जो है ना, इस 60 से इसे 500 में गुना कर दीजिए। करिए यहां पर गुना करिए, यहीं पर कर दिया जाए, कर दिया जाए, यहीं पर कर देते हैं, जगह है है। तब 500 का गुना करिएगा 500 में 60 से, तो 6 गुना 5 करिएगा क्या होगा 30। अब 1 जीरो यहाँ और 2 जीरो यहाँ, तो 3 जीरो और लगाना पड़ेगा। बताइए 30,000 निकल करके आया। आपका मूलधन निकल करके आया 30,000। इतना आप लोग नहीं करिएगा। यहाँ सीआई और एसआई में अंतर दे रखा ना, तो नीचे ही वाला अंतर होगा। बताइए सीआई में जोड़िएगा तो ये पूरे जोड़ेगा, एसआई में जोड़िएगा तो यही दोनों जोड़ेगा, तो एक्स्ट्रा तो यही दोनों निकल करके, फिर घटाइएगा तो फिर यही दोनों निकल करके आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो 2 का वैल्यू दे रखा है 120, तो 1 का वैल्यू 60 बोला है। मूलधन 500 में कर दीजिए 60 से गुना, तो 6 गुना 5 करिएगा ना तो 30 होगा। 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो बैठा दीजिए, 30,000। और आपका आंसर कितना निकल करके आएगा 30,000। तो मूलधन पूछा तो मूलधन कितने निकल करके आया 30,000। क्या कोई दिक्कत है? अब दिक्कत कहां से? दिक्कत हो जाएगा इस सवाल में। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होने देंगे। दिक्कत कैसे हो जाएगा? सवाल में दिक्कत होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। जब तक खड़े हैं बोर्ड पर तब तक तो दिक्कत नहीं होने देंगे। अब फिर दूसरा सवाल पढ़िए। बोला मूलधन क्या होगा, समय 3 वर्ष है और दर 10% चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपया है। सवाल पूछा है क्या जानते हैं? सवाल आप लोगों से पूछा कि मूलधन क्या होगा, समय 3 वर्ष दे रखा, दर 10% दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपया दे रखा। चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा, समय भी दे रखा 3 वर्ष, दर भी दे रखा 10% और मूलधन पूछ दिया। क्या आप लोग बना सकते हैं? आप तो आराम से जवाब दे सकते हैं इस सवाल का। क्या एक बार बना सकते हैं? तो एक बार कोशिश करिएगा। वीडियो को पहले रोक दीजिएगा, वीडियो रोकने के बाद आप खुद अपने से बनाइएगा। अपने से बनाने के बाद फिर वीडियो चालू करिएगा। देखिए क्या मेरा आंसर सही आया, सही बनाए हैं या नहीं। तो देखिए बनाते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिए। सवाल तो दोहरा करके बनाइएगा, सवाल छोड़ दीजिएगा। समय 3 वर्ष है, दर कितने प्रतिशत दे रखा दर, चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है आपको 6620 रुपया, और मूलधन पूछ दिया है। क्या चीज पूछा? मूलधन पूछा। तो करिए कि आप लोग समय 3 वर्ष दे रखा, दर को पहले पकड़िए, दर को पकड़िए। दर दे रखा, दर कितना 10%। तो 10% का आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 0 0 कट गया, कितने आया 1/10। 1/10 आया, 1/10। अब आप लोग करिए क्या, इस फ्रैक्शन वैल्यू को मिट दिया जाए, रहने दीजिए। अभी 1/10 आया ना, 1/10। तो करिए क्या, नीचे वाला और ऊपर वाला को जोड़ के ऊपरे में लिख दीजिए। 10 और 1 कितना होगा 11। 11 ऊपर में लिखिए, नीचे में जो उसको रहने दीजिए नीचे में। उसको कुछ नहीं करिए, नीचे वाला को नीचे में जैसे लिखा वैसे रहने दीजिए। सिर्फ नीचे वाला और ऊपर वाला को जोड़ के ऊपर में लिखिए और नीचे में जितना उतना रहने दीजिए। अब आप लोग करिए क्या, 3 वर्ष के लिए दिया ना, तो पहले इसको लिखिए ना, तो 10 लिख दिए। 10 लिख दिए और उसके बाद जरा सा हटा के 11 लिख दीजिए। 3 बरस के लिए दिया है तो 3 बार लिखिए। 4 बरस के लिए देता तो 4 बार लिखते। 5 बरस के लिए देता तो 5 बार लिखते। 2 बरस के लिए देता तो 2 बार लिखते। तो लेकिन 3 बरस के लिए दिया है तो 3 बार लिखिए ना। क्या जा रहा है? कुछ भी तो नहीं जा रहा है। अब करिए गुना। अब बताइए 10 गुना 10 गुना 10 करिएगा, 1000 नहीं आएगा, यानी 10 का तो क्यूबेन हो गया। अब 11 गुना 11 गुना 11, 3 बार 11 को गुना करिए। इसका मतलब है कि 11 का क्यू होगा। किसका क्यू? 11 के क्यू। तो 10 का क्यू 1000, 11 के क्यू 1300। कितना आएगा हो? 1331। और लीजिए एक बार 11 गुना 11 एक बार करिए तो 11 का स्क्वायर होता 121। 121 में कर दीजिए 11 से फिर गुना, तो 1 गुना 1 करिएगा 1, 1 गुना 2 करिएगा 2, 1 गुना 1 करिएगा 1, 1 गुना 1 करिएगा 1, फिर 1 गुना 2 करिएगा 2, 1 गुना 1 करिएगा 1। बताइए 1 2 1 3 3 1। बताइए 1331 आया, आ गया। तो 11 का क्यूब कितने निकाल कर आएगा? 1331। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां से होगा? क्या चीज का दिक्कत है? इतना बताने के बाद दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत को आने ही नहीं देंगे तो दिक्कत आएगा कहां से? अब ये जो आपका निकल करके आया ना, ये आपका प्रिंसिपल है। क्या चीज है? प्रिंसिपल। और ये जो आपका निकल करके आया ये अमाउंट है, यानी मिश्र धन है, ये मूलधन है। अब अंतर यहाँ पर देखिए क्या चीज निकल करके आएगा। अंतर तो कितना 331 निकल करके आएगा। अंतर कितना निकल करके आएगा? 331। यानी अंतर जो है ना, इसी को कहते CI।
सही चक्रवृद्धि ब्याज कितने निकल कर आया? 331। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, अभी आपका आंसर नहीं आया। यहां पर दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज 6620 रुपया। हाँ। चक्रवृद्धि ब्याज यहां पर निकल करके आया 331, यहां पर 331 आया, लेकिन यहां पर दे रखा 6620 रुपया। यहां पर कितने रुपया दे रखा? 6620 रुपया। यहां निकल करके आया 331 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर इससे भागा लगा दीजिएगा ना इसमें, तो फिर क्या दिक्कत, आराम से आएगा आंसर। लेकिन आंसर अभी नहीं आएगा, भागा देने के बाद जो आएगा ना उससे आपको गुना करना पड़ेगा मूलधन में, तब आपका मूलधन निकल करके आएगा। मूलधन पूछा है आपसे, मूलधन। हाँ। तो करिए क्या, आप लोग भागा लगाइए। किससे? 6620 में भागा लगाइए 331 से। तो 331 दूना 662 नहीं होता है? होता है, होता है। बताइए, 2 1 0 छोड़ है तो 1 0 को लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? कितने निकल कर आया? 20 रुपए निकल कर आया, 20 रुपया। लेकिन आंसर अभी नहीं है। पूछा है आपसे मूलधन क्या होगा, तो मूलधन यहाँ पर तो 1000 दे रखा है। मूलधन यहाँ पर कितने दे रखा है? मूलधन यहाँ पर 1000 दे रखा। तो करिए क्या, मूलधन पूछा है ना, तो अब देखिए यहाँ पर 1000 है तो 1000 गुना क्या कर दीजिएगा? 20। तो क्या करिएगा? 2 गुना 1 करिएगा तो ही रहेगा। 1 0 यहाँ, 3 0 यहाँ, तो 4 0 यहाँ पर आएगा। कितने 0? 4 0, यानी 20,000 निकल कर आएगा। तो मूलधन पूछे ना, तो कितने निकल कर आएगा? तो मूलधन आपका 20,000 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो सवाल खड़ा कर सकते हैं कि सर दिक्कत है। मेरे हिसाब किताब से तो दिक्कत जरा सा भी नहीं होगा, नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सर इस सवाल को आप तो इस तरीका से बना दिए, चलिए ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल को पहले वाला तरीका से बनाना होता, जिस तरीका से आपने ये 2 नंबर का भी सवाल बताया और 1 नंबर का भी सवाल बताया, अगर उस तरीका से सवाल बनाना होता तो क्या ये सवाल बन जाता उस तरीका से? हाँ, ये सवाल उस तरीका से भी बनेगा। आप लोग ट्राई करिएगा, बनाने का कोशिश करिएगा, देखिएगा आप लोगों से बन पाता है या नहीं। जरा सा हिंट्स इसमें भी आप लोगों को दे देते हैं, उसके बाद बना। देखिए यहां से सारा चीज नहीं निकल कर, तो इतना पूछा तो निकाल दिए, फिर इसी में CI और SI में अंतर दे देता, तो फिर यहां से आ जाता, यहां से आ जाता, बहुत लफड़ा होता। हाँ, यहाँ पर बहुत ही लफड़ा होता, नहीं बन पाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिया चक्रवृद्धि ब्याज 6620, यहाँ पर निकल कर गया 331, इसीलिए काम बन गया। यही नहीं समझिएगा, अगर मूलधन दे रखता और चक्रवृद्धि ब्याज पूछ देता तो फिर बना देते, लेकिन हर एक चीज यहाँ से नहीं बन पाता। अगर उस टाइप से बनाइएगा ना तो जितना घुमाएगा उतना आप बना लीजिएगा, कुछ भी पूछे आराम से निकाल दीजिएगा। थोड़ा हिंट दे देते हैं, उस तरीका से भी आप लोग बना लीजिएगा। आंसर आपका आ गया 20,000। क्या कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा तरीका एक बार पहले वाला पर ले जाते हैं। 10% दिया तो 10% का आप लोग करिए क्या, फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। कट गया कितना? 1/10। अब बताइए, समय 3 बरस लिए दिया है तो 3 कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। अगर 2 बरस के लिए देता तो पावर में 2 देते, 3 बरस के लिए दिया तो पावर में 3 लिखे। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पर पावर में क्या लिखे? 3। क्यों? क्योंकि 3 बरस के लिए दिया इसीलिए पावर में 3 लिखे। अगर यहाँ 2 बरस के लिए देता तो पावर में 2 लिखते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, अब इसका कर दीजिए क्यूब, कितना होगा? 1000 आएगा, 1000। ये आपका प्रिंसिपल है। अब 3 बरस के लिए दिया तो 3 लाइन खींच दीजिए, क्या कोई दिक्कत नहीं। इसका भी कर दीजिए 1/10, इसका भी 1/10, इसका भी 1/10। बताइए, इसका 1/10 करिएगा तो 100 नहीं करेगा, नहीं आएगा। इसका भी 1/10 करिएगा तो 100, इसका भी 1/10 करिएगा तो 100 आएगा, आएगा। कितने निकल करके आएगा? रुकिए, यहाँ पर थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब करिए क्या, 1000 का आप 1/10 निकालिए, 0 से 0 कट गया। बताइए 100 ना आया? 100 आया। तो यहाँ भी 1/10 करना था तो यहाँ भी 100 आएगा। यहाँ भी 1/10 करेंगे तो यहाँ भी 100 आएगा। यहाँ भी 1/10 करेंगे तो यहाँ भी 100 ही निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मामला तो अभी ना फंसेगा, दिक्कत की बात तो है नहीं, लेकिन मामला फंसेगा। अब इसका भी आप लोग निकालिए 1/10। अब बताइए 100 का निकालिएगा 1/10 तो क्या निकल कर आएगा? 10। इसका भी निकालिए 1/10 तो तब पर भी 10। अब फिर इसका निकालिए 1/10 तो 10। अब इसका भी निकालिएगा 1/10 तो 1 ही निकल कर आएगा। अब बताइए 10 का जब 1/10 निकालिए, 0 0 कट ही गया, 1 ही निकल कर आया, 1 निकल। क्या अब सब लाइन को साफ कर दिया जाए? कर दिया जाए। ये समझाना था इसलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा रफ्तार किए। क्यों? क्योंकि इस टाइप का बहुत सवाल बता चुके हैं, इसलिए इसको उतना समझाना था नहीं, क्योंकि पहले आप लोगों को बता चुके हैं, हिंट्स दे देते, लेकिन अब बना ही देते सवाल को। अब छोड़ेंगे नहीं, अपने से बनाइएगा। मेरे बनाया हुआ पहले नहीं देखिएगा,
पहले वीडियो को रोक दीजिएगा, उसके बाद अपने से बनाइएगा, ना बनेगा तब मेरा वीडियो चलाइएगा, उसके बाद देखिएगा कि कहां पर जाकर के हम सवाल में फंसे हैं। अगर बता दिए हैं सर तो फिर बनना चाहिए, हाँ तो बनना चाहिए, तब देखिएगा दोबारा चला करके आखिर फंसे हम कहां पर समस्या ज्यादा हो रहा, तब वहां पर बढ़िया से बंद पढ़ लीजिएगा। और इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 6620 रुपया। अगर आपसे SI पूछता तो यही आपका आंसर होता, और मतलब यही SI निकल करके आता। 100 प्लस 100 करिएगा कितने होगा, 300 निकल करके आएगा। लेकिन आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज 6620, तो यहाँ करिए चक्रवृद्धि ब्याज कितने निकल करके आता, इस सभी को जोड़ दीजिएगा ना, तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आएगा। क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़िए CI कितना होगा, 300 तो ही हो गया, 300 फिर इस सभी को लिखिए देते 100, अब फिर करिएगा क्या प्लस 100, अब प्लस 100, फिर करिएगा प्लस 10 प्लस 10, 10 3 बार है तो 3 बार लिखिए, फिर 1 है तो 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए, सबको आप लोग जोड़ दीजिए। तो 100 प्लस 100 करिएगा 200, 200 में 100 जोड़िएगा 300, 300 में 10 जोड़िएगा 310, 310 में 10 जोड़िएगा 320, 320 में 10 जोड़िएगा 330, 330 में 1 जोड़िएगा 331। कितने निकाल करके आया, 331। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब करिए क्या, अब की बार यहाँ पे सवाल में आप लोगों से अंतर नहीं पूछा। देखिए सवाल को पहले आप लोग स्थिर से पढ़िए, उसके बाद बनाइए। अब अगर सवाल को देखिए, अगर हम यहाँ से आपसे सवाल पूछते हैं, क्या क्या चीज पूछ सकता, अगर यहाँ आपसे पूछता कि CI और SI में अंतर फलाना दिया गया, मान के चलिए कुछ दे देता, और उसके बाद पूछता कि तब मूलधन ज्ञात करिए, तो तब आप लोग 300 में से 331 को घटाते, उसके बाद आंसर निकालते। लेकिन यहाँ पर सवाल वो नहीं पूछा। अब यहाँ पर सवाल आपसे इतना पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज 6620 दे रखा है, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 331 निकल करके आया। लेकिन यहाँ पर 6620 दे रखा, मूलधन पूछा है, क्या चीज पूछा, मूलधन। अगर इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों पूछता ना, तो आराम से आप निकाल सकते। अंतरों पूछता तो अंतर निकालने के लिए इतना नहीं करते, सिर्फ इतना को जोड़ देते। कितना को, इतना। मान चलिए इस सभी को जोड़ते तो फिर ना रहा 330 में आ ही रहा, इस सबको जोड़ते तो यही ज्यादा ना रहा, 10 10 10 1 यही एक्स्ट्रा ना। तो अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर पूछता ना, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, 30 में जोड़ दीजिएगा 31 निकल करता। और इसको घटाइए, 331 में से 300 के घटाइएगा तो 31 से निकल कर आएगा। तो इतना क्या करने का जरूरत है, एक बार समझाना था, इसलिए इतना काहे करिएगा, इतना पर ही आंसर ले आइएगा। अब यहाँ पर दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज 6620, लेकिन यहाँ पर 331 निकल कर आएगा नहीं, आया है। अब करिए क्या, अब 331 में से भागा लगाइएगा 6620 में। अब बताइए 6620 में किससे भागा लगाइएगा, 331 से कटेगा कितने बार में, 2 बार में, यानी 20 निकल करके आया। मूलधन 1000 दिया है, मूलधन 1000, यहाँ पर 20 है, 20 से गुना करिए 1000 में। अब करिए क्या, 1000 गुना 20 से करिएगा, बताइए आपका आंसर 20,000 निकल करके नहीं आएगा। हाँ, अब पता चला कि दूसरे तरह से भी आंसर आ सकता। अब अगर थोड़ा सा भी समस्या है तो आप लोग वीडियो को पीछे करिए, उसके बाद देखिए मेरे हिसाब किताब से तो जरा सा भी समस्या नहीं है। क्यों कि इतना बेहतर से बताने के बाद अगर समस्या हो तो बताइए। आप बेकारीन विद्यार्थी हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, ना कि आप पहला क्लास में पढ़ते हैं, ना दूसरा क्लास में पढ़ते हैं। आप लोग SSC का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, BPSC का तैयारी करते हैं, BPSC वाला टीचर का तैयारी करते हैं। बताइए अब आप लोग से सवाल नहीं बनेगा। बैंक का तैयारी करते हैं, बताइए सब का तैयारी करने के बाद आपसे ये सवाल नहीं बनेगा। और इतना बेहतर से बताने के बाद नहीं समझ में हो नहीं सकता। अब बात रहा कि चौथा नंबर सवाल, क्या आप लोग होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए, एक बार हिंट से देते हैं, उसके बाद होमवर्क के लिए छोड़ तो देंगे। आप लोग देखते हैं कि बना पाते हैं सवाल को कि नहीं बना पाते हैं, तब ना पता चलेगा सवाल में कितना दम है। ऐसे तो लगता होगा कि 4 ही सवाल लेकर आया है मास्टर, 4 ही सवाल लेकर के आया है सर, इतना टाइम बिता दिया। देखिए 4 सवाल है ना, ये 400 का मुकाबला करेगा। जरा एक बार बना करके किताब में बनाने के लिए बैठ जाइएगा, तब औकात पता चल जाएगा। वो 4 सवाल 400 का मुकाबला किया है। और ऐसा नहीं कि मुझे भी उड़ाना आता है, 5 मिनट नहीं लगने देंगे, 4 सवाल पूरा करके चल जाएंगे। तो फिर क्या आप लोग क्या समझिएगा, कुछ ना समझ पाइएगा। बस ये भी 4 सवाल नहीं बनेगा, दूसरा आएगा, फंस जाइएगा, आराम से मुड़ी रगड़ करके छोड़ दीजिएगा, कहिएगा नहीं पढ़ाता है बढ़िया। इसीलिए पूरा बेहतर से पढ़िए। यहाँ पर दिया है कि समय 2.2/3 वर्ष के लिए और 20,000 रुपया पर 15% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो, ब्याज का संयोजन वार्षिक हो,
समय दे रखा 2.2/3 वर्ष के लिए 20,000 रुपया पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो, ब्याज का संयोजन क्या है, वार्षिक हो, तो देखिए आप लोग बनाने का तरीका मेरा देख लीजिए। नया अंदाज में सवाल को बनाते हैं, उसके बाद देखिए कि क्या समझ में आप लोग आता। पहले देखिए यहाँ पर 2 वर्ष तो पूरा है 2 वर्ष, लेकिन 2.2/3 ही वर्ष एक्स्ट्रा है, तो पहले आप 2 वर्ष ली, तो 15% का पहले आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। किसका? 15% का आप लोग पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तब 15 बटा क्या लिखिएगा, 100, 5 से काटिएगा, 3 बार में 5 से काटिएगा, 20 बार में जोड़ के लिख दीजिए 20 3 23/20। क्या कोई दिक्कत नहीं? 2 वर्ष पहले भूल जाइए कि ये नहीं है, 2/3 को भूल जाइए कि ये है ही नहीं, लेकिन इतना समझिए कि 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष है तो करिए क्या, तो पहले लिखिए आप 20 को, फिर लिखिए आप 23 को। 2 वर्ष के लिए बोले हैं तो पहले 2 बार लिखिए, 2 वर्ष के लिए बोले हैं इसीलिए 2 बार लिखे। अगर 3 वर्ष के लिए बोलते तो 3 बार लिखते। अब सवाल उठता कि सर यहां पर तो दिया है 2.2/3 वर्ष के लिए, तो आप काहे 2 वर्ष के लिए लिख दिया है? हाँ रुकिए, हाँ 2/3 का भी निकालने काहे आप लोग धरपड़ कर रहे हैं, उसका भी निकालने। 15% ने दिया, तब 15% का आप लोग करिए क्या, 2/3 निकाल दीजिए। 3 से काटिएगा 15 को कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तब 5 दूनी 10% निकल कर आएगा। कितना? 10%। 15% था तो 10% निकल कर आएगा काटने बाद, क्योंकि इसका 2/3 किया। अब 10% का भी आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा, 1/10 नहीं होगा, जोड़ के लिख दीजिए 11/10 नहीं होगा, होगा 11/10 होगा। अब यहां पर लिखिए नीचे वाला को पहले और ऊपर वाला को बाद में। अब सारा कहानी खत्म। अब इसको साफ कर देते हैं। अब सारा कहानी ही खत्म है। ये है आपको आप गुना करने का जरूरत यहाँ पे। अब करिए क्या, 20 गुना 20 करिएगा 400 होगा, 400 होगा। 20 गुना 20 करिएगा तो 400, फिर इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा तो 4000 नहीं हो जाएगा, 4000। तो लिख दीजिए यहाँ पर 4000 लिख दिए। अब यहाँ पर करिएगा 23 गुना 23 करिएगा कि नहीं करिएगा, करिए। तो करिए क्या, 3 गुना 3 करिएगा 9 होगा, 3 गुना 2 करिएगा 6, फिर 3 कोना कोनी गुना करिए। 3 गुना 2 करिएगा 6, 3 गुना 2 करिएगा 6, 6 6 12, 12 का 2, बाकी कितना बचेगा 1, 2 गुना 2 करिएगा 4, 4 में 1 जोड़ दीजिएगा 5, कितना 529,000। देखिए मुझे तो पहले से पता है कि 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 होगा, लेकिन आप लोग को तो सिखाना पड़ेगा, आप लोगों को भी तो सिखाना पड़ेगा कि आखिर आया कहां से निकल करके। अब इसमें आप लोग कर दीजिए 11 से गुना कर दीजिए, क्या चीज से 11 से, तो 1 9 9, 1 2 2, 1 5 5, फिर करिए 1 9 9, 1 2 2, 1 5 5। अब जोड़िए 9 9 2 11 के 1, बाकी कितना बचेगा, 5 2 7 1 8। अब यहाँ पर कितना 5, कोई दिक्कत नहीं, यानी 5819 निकल कर आया। कितने निकल कर आया, यहाँ पर 5819 निकल कर आया। क्या कोई दिक्कत नहीं? इसको साफ कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। और अब देखिए ये जो निकल कर आया ना, ये तो है आपका मूलधन। ये जो निकल कर आया ना, ये आपका है मिश्र धन। और यहां से जो निकल कर आएगा ना, ये आएगा CI और SI में। CI SI नहीं, यहाँ अंतर निकालिए तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्या चीज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो करिए आप लोग 5819 में से आप लोग 4000 को माइनस कर दीजिए, तो 9 होगा, 1 होगा, 8 होगा, 5 में से 4 घटेगा 1 होगा। बताइए 1800 कितना आया, 1819 निकल कर आया, 1819। CI और CI कितना निकल कर आया, CI आपका निकल कर आया 1819। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर तो मूलधन दे रखा 20,000, यहाँ पर दे रखा 4000, तो इस 20,000 में आप करिए क्या, इस 20,000 में इस 4000 से भागा लगा दीजिए। तो 20,000 में आप लोग करिए क्या, 4000 से भागा लगा दीजिए, 0 0 0 0 0 0 कट गया। 4 से 20 कटेगा कितने बार में, 5 बार में। अब पूछा है कि मूलधन क्या होगा, क्या चीज पूछा है, दूसरा सवाल पढ़ दिया, वहां नहीं जाना चाहिए। नीचे में पूछा, कहा, यहाँ पर पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया कि ऊपर वाला ही सवाल को पढ़ दिए थे। यहाँ पर सवाल है वो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। क्या चीज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर 1819 है, 1819 यहाँ पर 5 निकल कर आया काटने के बाद, तो आप 5 से गुना कर दीजिए इसमें, तो 1819 गुना क्या करिएगा 5, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या चीज निकल कर आ जाएगा, आंसर। तो करिए 5 गुना 9 करिएगा, कितना होगा 45, 45 का 5 होगा, बाकी कितना बचेगा 4। अब फिर 5 गुना 4 करिएगा ना, 5 गुना 1 करिएगा तो 5 ही रहेगा। देखिए 5 नहीं लिखिएगा क्योंकि पीछे वाला का 4 बाकी बचा हुआ था। 5 में 4 जोड़ दीजिएगा, 9 निकल कर आएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं?
अब 5 गुना 8 करिएगा 40 होगा, 40 का 0 लिखिए, बाकी 4 बचेगा। अब 5 गुना 1 करिएगा 5 होगा, 5 नहीं लिखिए, पीछे वाला का 4 बाकी बचा हुआ तो जोड़ दीजिए, 5 में 4 जोड़िएगा 9। यही आपका आंसर निकल करके आया 9,125। क्या कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अगर अब समस्या हो तो बताइए, क्या कोई दिक्कत नहीं? देखिए इस सवाल को आप लोग जो है ना, अभी जो तरीका बताया, इस सवाल में 2 तरीका बताए थे, इस तरीका से भी आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा इस सवाल को। क्या कोई दिक्कत नहीं? बन जाएगा, ये भी सवाल उस तरीका से बनेगा। लेकिन अब आप लोग खुद अपने से बनाइएगा उस तरीका से। क्या अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दिक्कत है। अब आप लोग अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना, अगर मेरा वीडियो, तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग भी फिकर काउंटिंग चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। आप लोग फिकर काउंटिंग चैप्टर पढ़िए और देखिए एक सवाल कैसे बनता है। एक एक सवाल बताया गया है, 10 क्लास पढ़ा दिए हैं। उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज शुरू किए तो चक्रवृद्धि ब्याज को भी रास्ते में तो नहीं छोड़ेंगे, पूरा चैप्टर को शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ाएंगे, एक सवाल नहीं छूटने देंगे, एक एक सवाल बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।